वेलकम टू मैथ्स मेड इजी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने 1.4 एक्सरसाइज करवाई थी, हाफ करवाई थी, 6 क्वेश्चन। आगे के 6 क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में करवा रही हूँ। तो देखो, इफ a इज इक्वल टू एक्स, ए एक्स है सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? कोई नेचुरल नंबर है, यानी a क्या है? a है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है? ज़ीरो। ज़ीरो नहीं आता कभी भी, याद रखना। ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। नेचुरल नंबर में क्या आता है? होल नंबर होल नंबर में आता है ज़ीरो। तो 1 2 3 एंड सो ऑन। ए आएगा। बी है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन, इवन यानी जो 2 के डिविजिबल हो, जो 2 की टेबल में डिवाइड होते हो। यानी बी क्या होगा? 2 4 6 एंड सो ऑन, यानी चलते ही रहेंगे। फिर है सी। सी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर वो जो 2 की टेबल में नहीं जाते। ऑड नेचुरल नंबर में क्या आएगा? 1 3 5। क्या आएगा? सी क्या होगा? 1 3 5 एंड सो ऑन। अब डी। डी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में डिवाइड होते हैं, जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, 1 और इटसेल्फ। उसके अलावा उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता। यानी प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 होता है ना, 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 1। 3 होता है, 3 के फैक्टर भी 3 और 1। 5 होता है, 7 होता है, हाँ जी 7 भी होता है। 9 होगा क्या? 9 प्राइम नंबर है? नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जो 9 के फैक्टर्स है वो क्या है? 1 3 और 9, यानी 2 से ज़्यादा है, यानी 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा और सो ऑन, जो सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं जिसके। ठीक है, अब हमारे ये सेट्स बन गए। अब हमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी, देखो जो नेचुरल नंबर है उन्हीं के क्या है? इवन नंबर बी में है, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सारे इवन नंबर्स, है ना, क्योंकि जो ए है उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर हैं। उनमें से हमें कॉमन क्या निकालना है? बी वाला पार्ट कॉमन है ना, बी वाला पार्ट, पूरा बी वाला पार्ट क्या है? कॉमन है। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी आंसर आ जाएगा, आएगा ना। दूसरा, ए इंटरसेक्शन सी। ए किसके इंटरसेक्शन है? सी के साथ। सी भी क्या है? ओड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ही है पर वो क्या है? ओड है। अब ए के अंदर नेचुरल नंबर सारे आ रहे हैं और ओड नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? ओड नेचुरल नंबर आएगा, यानी आंसर क्या आएगा? सी आएगा। अब देखो, ए इंटरसेक्शन डी, इसमें क्या होगा? इसमें होगा एक्स क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर में ये सारे नंबर आ रहे हैं। प्राइम नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता, रैशनल नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, इरेशनल नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है जी, ज़ीरो भी प्राइम नंबर नहीं होता, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन्हीं में से प्राइम नंबर निकलेंगे। हमें ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। डी क्या है? प्राइम नंबर्स, और ए है नेचुरल नंबर। तो जितने भी डी के एलिमेंट हैं वो सारे ए के अंदर हैं, है ना, लेकिन हमें इन दोनों का कॉमन निकालना है। कॉमन क्या आएगा? डी आएगा। डी कैसे आएगा? वेन डायग्राम से समझाऊं? देखो, ये है नेचुरल नंबर और कुछ नेचुरल नंबर, 2 मिनट, कुछ नहीं, मैंने आपको बताया है जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, यानी जो डी है वो ए के
अंदर ही है, यानी डी ए के अंदर है। ये हो गया डी, ये हो गया ए। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आएगा, जो कॉमन है वो क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा ना कॉमन बस, और ये वाला पोर्शन क्या है, डी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डी लिखा। उसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी देखते तो नेचुरल नंबर के अंदर के इवन नंबर निकालने हैं, इवन नंबर नेचुरल नंबर के अंदर है, यानी उन दोनों का कॉमन क्या होगा, पूरा बी वाला पार्ट। ऐसे करके वेन डायग्राम से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो इवन और ऑड, कभी भी इनमें कुछ कॉमन टर्म्स आ सकती है। इवन होता है जो दो से क्या है, डिवाइड होता है, और ऑड क्या होता है, जो दो से कभी डिवाइड नहीं होता। इन दोनों में कॉमन है कुछ, याद आ रहा है, नहीं ना, तो ये क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अब बी इंटरसेक्शन डी, यानी ऐसा इवन नंबर जो प्राइम नंबर भी हो। याद करो, अगर हम आगे तक कहीं भी जाते हैं, 2 के जितने भी डिविजिबल हैं उनके एंड में आता है 4, 2, 4, 8, 6 और 0, ये आता है, ये 2 के डिविजिबल हैं। उसके अलावा जो प्राइम नंबर्स हैं उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लास्ट में 2 हो, ठीक है। 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसके भी एंड में 5 होगा वो सारे 5 के डिविजिबल हो जाएंगे, यानी वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। और ऐसा इवन प्राइम नंबर मैंने बता दिया, इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 और 0। 0 इवन नहीं है, लेकिन 10 क्या है, इवन है। अब देखो जब 0 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। जिसके लास्ट में 0 आ गया वो प्राइम नंबर नहीं है। जिसके लास्ट में 4 आ गया वो भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा है। जिसके लास्ट में 6 आ गया वो भी प्राइम नंबर नहीं है ना, समझ रहे हो। तो इसमें ऐसा प्राइम नंबर जो इवन नंबर भी है वो सिर्फ अकेला क्या बचता है, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2। क्या आंसर आएगा, 2। और इसको हम सेट में काउंट करेंगे, ठीक है जी। अब है सी इंटरसेक्शन डी। ऐसे प्राइम नंबर्स जो ओड भी हों, बहुत सारे होंगे, लाइक एज, जैसे कि हम इसमें लेंगे 3, 5, 7, 11, 13 इंस्टेंट ऑफ 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे ऑड प्राइम नंबर होंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, d माइनस ऑफ 2, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको प्रॉपर शॉर्ट वीडियो बना के उसकी भेजूंगी, साथ में वेन डायग्राम के साथ, ठीक है। अब हम करेंगे इसका 8th क्वेश्चन। हाँ जी, तो देखो 8th क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट पहले ये जो 11th मैंने क्वेश्चन लिखा है ये मत सोच लेना कि मैं 9th 10th नहीं करवाऊंगी। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये यहीं पे कवर हो जाएगा। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। कौन से पेयर ऑफ सेट क्या है, डिसजॉइंट है। देखो 1, 2, 3, 4, पहला सेट है 1, 2, 3, 4 का, और दूसरे सेट में क्या है, x इज़ अ नेचुरल नंबर। x कोई नेचुरल नंबर है, 4 और 6 के बीच में है, और 4 से छोटा और इक्वल हो सकता है, 6 से बड़ा और इक्वल, 6 से बड़ा छोटा और इक्वल हो सकता है, 4 से छोटा और बड़ा और इक्वल। यानी हम लेंगे 4, 5 और 6। इन दोनों में कॉमन है ना, क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, एक दूसरे से जॉइंट है। यहाँ पे क्या आएगा, नो आ जाएगा कि ये डिसजॉइंट नहीं है, इट्स अ जॉइंट। अब A, E, I, O, U, C, D, E, F, C, D, E, F, उसमें A, E, I, O, U में से क्या है, E है, यानी ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नो। दूसरा
जो थर्ड है वो क्या कह रहा है, इवन इंटीजर, और दूसरा सेट क्या है इसका, ओड इंटीजर। इवन और ओड में कभी भी याद करो कभी भी कुछ कॉमन होता है, नहीं होता ना, तो ये क्या है, डिसजॉइंट्स जो हम ढूंढ रहे थे। तो 8th का आंसर क्या आएगा, थर्ड क्या है इसका, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। अब 11th क्या है, इफ R इज एन सेट ऑफ रियल नंबर, R रियल नंबर का सेट है, क्यू सेट है रैशनल नंबर का। अब देखो मैंने आपको एक वीडियो में करवाया है, शायद 8th क्लास का नंबर सिस्टम है, उसमें मैंने बताया है कि जो रियल नंबर है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल। जब हम रियल नंबर में से माइनस कर देते हैं R माइनस क्यू, रियल नंबर से हम रैशनल नंबर माइनस कर देते हैं, तो क्या बचेगा, सिर्फ इरेशनल नंबर। क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। तो R माइनस क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये था 11th क्वेश्चन, इसलिए मैंने सोचा यहीं करवा दूं, ठीक है। अब मैं करवाऊंगी इसका 9th क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसके 9th क्वेश्चन में क्या है, ए सेट है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 का। बी सेट है 4, 8, 12, 16 और 20 का। सी सेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 का। और डी सेट है 5, 10, 15 और 20 का। अब हमें बताना है कि ए में से अगर बी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा। ए में से बी को माइनस करना, यानी ए के बी के एलिमेंट ए में से काटने हैं, सीधी सी बात। बी में है 4, 8, 12, 16 और 18। 4 है कहीं इसमें, नहीं है। 8 भी नहीं है। 12 है, हाँ जी। 16 नहीं है और 20 भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3, 6, 9, 15, 18 और 21। ये आ जाएगा ए माइनस बी का आंसर। कैसे पता लगा, बी के एलिमेंट ए में से माइनस करने हैं। तो देखो 4 है इसमें, नहीं है। 8 नहीं है। 12 है, 12 हमने माइनस किया। 16 नहीं है, 20 भी नहीं है, यानी 12 को काट के ए का पूरा सेट आ जाएगा। तो ये आएगा ए माइनस सी। ए में से सी के एलिमेंट निकाल देने हैं। सी के एलिमेंट है 2 नहीं है इसमें। 4 भी नहीं है। 6 है, 6 काटेंगे, ठीक है। फिर 8 नहीं है इसमें। 10 भी नहीं है। 12 भी काट देंगे। 14 भी इसमें नहीं है और 16 भी नहीं है। तो ये 2 नंबर काट के और सारा ये सेट लिखेंगे। क्या आएगा ये, 3, 9, 15, 18 और 21। अब ए में से डी के एलिमेंट माइनस कर देने। डी में 5, 10, पहले ये हेड नीचे वाली लाइन मिट हो देते हैं। 5, 10, 15 और 20। 5 नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 है सिर्फ, ये कटेगा। 20 भी नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, 3, 6, 9, 12, 18 और 21। माइनस वाला फंडा पता तो है ना। ए में से वो एलिमेंट निकाल देने हैं जो बी के अंदर है, यानी जो इस साइड है ना, इसमें से वो एलिमेंट इस वाली साइड के एलिमेंट निकल जाएंगे। यानी इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, ए लास्ट, ए बाद में, यानी बी में से निकालने हैं एक एलिमेंट। अब देखो बी में से निकालेंगे एक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, 3 इस पूरे में नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है, तो 12 निकाल देंगे। और 15 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। तो क्या आएगा, b माइनस ए क्या आ जाएगा, 4, 8, 12 और 16, 12 नहीं 16 और 20, 4, 8, 16 और 20। आया समझ में। अब c माइनस ए, c में से a के एलिमेंट माइनस कर देंगे, ठीक है। c में से करेंगे ना,
ए के एलिमेंट माइनस, तो ए के एलिमेंट माइनस होगा क्या, 6 हो जाएगा सबसे पहले। तो 6 के बाद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके अलावा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2, 4, 8, 10, 14 और 16। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। अब अगर नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट कर देना। डी में से ए के एलिमेंट माइनस कर देने हैं, डी में से ए के एलिमेंट, तो कुछ है, हाँ जी 15 है जी, तो सिर्फ 15 काटना है और ऐसे का ऐसे क्या आएगा, 5, 10 और 20। अब बी में से माइनस करना है सी, बी में से माइनस करना है, ठीक है। बी में से 2 नहीं है, 4 है तो हाँ 4 माइनस करेंगे, 8 भी है ये भी माइनस करेंगे, और क्या है 12 है 12 भी माइनस करेंगे, 16 है तो 16 भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ 20। क्या बचेगा, सिर्फ 20। ठीक है, बी में से माइनस करेंगे डी के एलिमेंट। अब डी का क्या है, 20 है, बी में सिर्फ, है ना, और कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, 8, 12 और 16 आएगा ना, समझ रहे हो। अब है सी में से माइनस कर देने बी के एलिमेंट, सी में से बी के एलिमेंट क्या करने हैं, माइनस करने हैं, सी में से करने हैं। तो 4 काट दो जी, 8 काट दो, 12 ख़त्म, और क्या 16, बचा क्या 2, 6, 10 और 14। क्या बचा, 2, 6, 10 और 14, 2, 6, 10 और 14। ठीक है जी। अब डी में से माइनस करने हैं बी के एलिमेंट। साफ कर दें नीचे वाली हेडलाइन से जो हमने काटने के लिए लगाई थी। हाँ जी, डी में से बी के माइनस करने हैं। क्या माइनस होगा, 20 माइनस होगा, इसके अलावा कुछ माइनस होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5, 10 और 15। क्या आएगा, 5, 10 और 15। सी में से माइनस करने हैं डी के एलिमेंट, सी में से डी के एलिमेंट क्या है, 10 है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो और सारा का सारा सी लिखा जाएगा। क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। आया समझ में। कभी ब्रैकेट को 3 मत समझ लेना। अब है डी माइनस सी, डी में से सी के एलिमेंट माइनस करने हैं। 2 बार तो नहीं आया ना ये, हाँ जी नहीं आया। डी में से माइनस करने हैं। अब डी में क्या होगा, डी में भी 10 नहीं है, उसके अलावा कुछ है, नहीं है, तो 5, 15 और 20। क्या आएगा, 5, 15 और 20। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। इतने इजी सवाल हैं। अब देखते हैं इसका 10th क्वेश्चन। हाँ जी, तो 10th क्वेश्चन में क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू ए बी सी डी। x में क्या है, ए बी सी डी एलिमेंट है, y में है एफ बी डी जी, ये एलिमेंट है। अब हमें बताना है x माइनस वाई क्या होगा। x में से y को माइनस करना है, तो y का कौन सा एलिमेंट है x में, b है, b के अलावा d है, तो आंसर क्या आएगा, a और c। ठीक है। अब y में से x के एलिमेंट माइनस करने हैं, y में से करने ना, तो b और d चला जाएगा। क्या आएगा, f और g, f और g। अब x इंटरसेक्शन y, x और y में कॉमन क्या है हमें ये बताना है। तो कॉमन हमने देख ही लिया, क्या है, b और d। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 12th क्वेश्चन। 12th में क्या है, ट्रू फॉल्स बताने हैं, और अगर आंसर है ट्रू तो आंसर को स्टेटमेंट में लिख के भी बताना है किस कारण। क्वेश्चन है फर्स्ट, 2, 3, 4, 5 एंड 3, 4 आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट है, यस है, ट्रू है। क्यों है,
क्योंकि 3 क्या है इनका कॉमन है, डिसजॉइंट नहीं है। नो क्यों? क्योंकि 3 इसमें क्या है कॉमन है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। दूसरा AEIOU, इसमें दूसरे में क्या है ABCD, इनमें भी क्या है A कॉमन है, तो ये भी क्या आएगा डिसजॉइंट नहीं है। तीसरा है 2, 6, 10 और 14, 2, 6, 10 और 14, 3, 7, 11 और 15, कुछ भी कॉमन है नहीं है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये क्या होगा? यस, डिसजॉइंट, बिकॉज A इंटरसेक्शन B क्या है 5 है, इसीलिए ये क्या है डिसजॉइंट है। अब चौथा 6, 2, 6, 10, 3, 7 और 11, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी क्या है डिसजॉइंट है, ये भी डिसजॉइंट है। सेम क्या A इंटरसेक्शन B क्या है 5 है। ये हो गई हमारी 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, समझ में आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।